झोपड़ी के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के पास बैठे और अंदर बेटी की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी हिला देने वाली आवाज़ें निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़े की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई। सारा गांव अंधकार में लीन हो गया था। घिस्सू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं। सारा दिन दौड़ते ही गया। जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती? देख कर क्या करूं? घिस्सू बोला, तू बड़ा बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी से इतनी बेवफाई। माधव बोला, तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घिस्सू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर अनाज भी मौजूद हो तो उनके लिए काम न करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घिस्सू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियाँ तोड़ लाता और माधव बाजार में जाकर बेच आता। जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी न थी। किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे। मगर इन दोनों को उस वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा ना होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल ज़रूरत ना होती। यह तो इनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा और कोई संपत्ति नहीं थी। फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढकते हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दीन इतने की वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भान कर खा लेते, या 10-5 ईखे उखाड़ लाते और रात को चूसते। यीशु ने इसी आकाशवृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पदचिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठे आलू भून रहे थे, जो कि किसी के खेत से खोद लाए थे। घिस्सू की स्त्री का तो बहुत दिन पहले देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल ही हुआ था। जब से यह औरत आई थी, उसने खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों बेगैरतों का दोजख बढ़ती रहती थी। जब से वह आई, ये दोनों और भी आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्ब्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते थे। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और यह दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोए। घिस्सू ने आलू छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी। माधव बोला, चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या, यहाँ तो औझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घिस्सू आलू का एक बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहाँ जाते डर लगता है। घिस्सू, डर किस बात का, मैं तो यही हूँ। माधव, तो तुम ही जाकर देख लो ना। घिस्सू, मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं, और फिर मुझसे लजाई नहीं। जिसका कभी मुंह नहीं देखा, आज उसका उधड़ा हुआ बदन देखूं। उसे तन की सुध भी तो नहीं। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पैर भी नहीं पटक सकेगी। माधव बोला, मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा। सौंठ, गुड़, तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। घिस्सू बोला, सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं वो ही कल बुलाकर रुपये देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ ना था। भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलता का लाभ उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा संपन्न थे, वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। हम तो कहेंगे
घिस्सू किसानों से अधिक विचारवान था और किसानों के विचार शून्य। समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुंसित मंडली में जाकर मिलता था। हाँ, उसमें यह शक्ति न थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता। इसलिए जहाँ उसकी मंडली और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तस्कीन तो थी कि वह अगर फटेहाल है, उसे किसानों की सी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती और उसकी सरलता और निर्भीकता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ खाया नहीं था, इतना सब्र ना था कि उन्हें ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की जबान भी जल गई। चिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा बहुत ज्यादा गर्म न मालूम होता, लेकिन दोनों दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान, हलक और तालू जला देता था और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत थी कि उसे अंदर पहुंचा दिया जाए, जहां उसके ठंडे होने के लिए काफी सामान था। इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। घिस्सू को इस वक्त ठाकुर की बारात याद आई। इसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में जो उसे तृप्ति मिली थी, वो उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी और आज भी उसकी याद ताजा थी। बोला, वह भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियाँ खिलाई थी। सबको, छोटे बड़े, सबने पूड़ियाँ खाई और असली ही की। चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी। जो चीज मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया, किसी से पानी भी न पिया गया, मगर परोसने वाले की पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुवासित कचौड़ियाँ डाल देते थे। मन कहता है कि नहीं चाहिए, पत्तल को हाथ से रोके हुए, मगर वह दिए जाते थे। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान और इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की सुध कहाँ थी। खड़ा हुआ न जाता था। झटपट अपने कंबल पर जाकर लेट गया। ऐसा दिल दरियावान था वह ठाकुर। माधव ने पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब कोई हमें ऐसा भोज नहीं खिलाता। घिस्सू, अब कोई क्या खिलाएगा। वह जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफायत सूझती है। शादी ब्याह में खर्च मत करो, क्रियाक्रम में खर्च मत करो। पूछो, गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में तो कमी ना है, हाँ खर्च में किफायती सूझती है। तुमने 20 पूड़ियाँ खाई होंगी, माधव बोला। घिस्सू, 20 से ज्यादा खाई थी माधव, मैं 50 खा जाता। घिस्सू, 50 से कम मैंने भी ना खाई होगी। अच्छा पट्टा था, तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पाँव पेट में डाले सो रहे, जैसे 2 बड़े बड़े अजगर कुंडलियां मारे पड़े हों। और बुधिया अभी तक करा रही थी। सवेरे माधव ने जाकर कोठरी में देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी और उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घिस्सू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे, मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथ से पीट चुके थे, चोरी करने के लिए, वादे पर काम पर ना आने के लिए। पूछा, क्या बे घिसुआ, रोता क्यों है। अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता, मालूम होता है इस गांव में रहना ही नहीं चाहता। घिस्सू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार, बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली गुजर गई, रात भर तड़पती रही। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे, दवा दारू जो हो सका सब किया, पर वह हमें दवा दे गई। अब कोई रोटी देने वाला भी नहीं रहा मालिक, तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ, हमारे हाथ में जो कुछ था सब दवा दारू में उठ गया। सरकार की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी, आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं। जमींदार साहब बहुत दयालु थे, मगर घिस्सू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया कह दे, चल दूर हो यहाँ से, यूं तो बुलाने पर भी नहीं आता। आज गरज पड़ी है तो आकर खुशामद कर रहा है, हरामखोर कहीं का, बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड का अवसर न था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से न निकाला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतार दिया हो।
जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव में बनिए महाजनों का इनकार का साहस कैसे होता। गिस्सू जमींदार का ढिंढोरा पीटना भी जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में गिस्सू और माधव बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग बांस वांस काटने लगे। गांव की नर्मदिल स्त्रियां आ आकर लाश देखती और बेबसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती। बाजार में पहुंचकर गिस्सू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर मिल गई है क्या माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो चलो कोई हल्का सा कफन ले ले। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है कि जी तन ढकने को चीथड़ा भी ना मिले, और मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, क्या रहता है। यही 5 रुपए मिलते हैं। यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू करा लेते। दोनों एक दूसरे की मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस बाजार की दुकान पर, कभी उस दुकान पर। तरह तरह के रेशमी सूती कपड़े देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई। तब दोनों न जाने किस देवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे, जैसे पूर्व निश्चित व्यवस्था के अंदर चले गए हों। वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। गिस्सू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी एक बोतल हमें भी देना। उसके बाद कुछ चिखना आ गया। तली हुई मछली आई और बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुंजिया ताबड़तोड़ पीने के बाद सुरूर में आ गए। गिस्सू बोला, कफन लगाने इससे क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ थोड़ी ना जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहे हो। नहीं, लोग ब्राह्मणों को हजारों रुपए क्यों दे देते हैं, कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, फूके, हमारे पास फूकने को क्या है। लेकिन लोगों को जवाब क्या देंगे। लोग पूछेंगे कफन कहाँ है। गिस्सू हंसा, अभी कह देंगे कि रुपये कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। लोगों को विश्वास नहीं आएगा, लेकिन फिर वही रुपये देंगे। माधव भी हंसा, इन अपेक्षित सौभाग्य पर। बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिलाकर, आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई। गिस्सू ने 2 सेर पूड़ियां मंगाई, चटनी अचार कलेजिया। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया, सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे। दोनों इस वक्त शान से पूड़ियां खा रहे थे, जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। यीशु दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा। माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक दी, जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह कहीं उम्र भर न मिला था। एक क्षण के बाद मन में एक शंका जगी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक न एक दिन वहां जाएंगे ही। यीशु ने इस भोले भाले सवाल पर कुछ उत्तर न दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था। जो वहां हम लोगों से पूछेंगे कि तुमने कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहेंगे। कहेंगे सर तुम्हारा। पूछेगी तो जरूर, तू कैसे जानता है कि उसे कफन न मिलेगा। तू मुझे ऐसा गधा समझता है। 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूँ, उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया। बोला, कौन देगा। रुपये तो तुमने चट कर दिए, वह तो मुझसे पूछेगी। उसकी मांग में सिंदूर तो मैंने डाला था। यीशु गर्म होकर बोला, मैं कहता हूँ उसे कफन मिलेगा, तू मानता क्यों नहीं। कौन देगा, बताते क्यों नहीं। वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया। हाँ, अब की रुपया हमारे हाथ ना आएगा। जो जो अंधेरा बढ़ता गया और सितारों की चमक तेज होती रही, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, डींग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपटता जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था। वहाँ के वातावरण में सुरूर था, हवा में नशा। इतने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए यह भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं। न जीते हैं न मरते हैं, और यह दोनों बाप बेटे अब भी मजे ले लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी थी। दोनों कितने भाग्य के धनी हैं। पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया। देने की गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। यीशु ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। बीवी की कमाई है, वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचाएगा। रोए रोए से आशीर्वाद दे, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की ओर देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। यीशु खड़ा हो गया और उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह ना बैकुंठ जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप धोने के लिए गंगा में नहाते हैं।
और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौर हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी। वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखें मार मार कर। गिस्सू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी, इतनी जल्दी मोह माया के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे। हटगिनी क्यों नैना झकावे ठगनी, पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी। दोनों अपने दिल से मस्त गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बनाए, अभिनय भी किए, और आखिर में नशे में मनमस्त होकर वहीं गिर पड़े।